देश में कुछ आंतरिक और विदेशी ताकतें जात पात के नाम पर देश को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है। उन ताकतों को मार भगाने की ज़रूरत है। केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे। भारत सरकार के कोयला और खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे ने मुंगेर जिले के बुचाही गांव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर दलितों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में कुछ आंतरिक और विदेशी ताकतें सक्रिय हैं जो जात पात के आधार पर देश को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है, परंतु हम देश के नागरिकों को उन आंतरिक और विदेशी शक्तियों को मार भगाने की ज़रूरत है। केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे ने आगे कहा कि कांग्रेस देश के लोगों को हमेशा ही वर्ग लाने का काम करती आ रही है। यदि कांग्रेस को दलित वर्ग से प्रेम और लगाव होता तो कांग्रेस दलित वर्ग के लिए कुछ और अच्छा कर चुकी होती, परंतु आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वर्ग को सजाने और संवारने का काम किया जा रहा है। भाजपा की प्रदेश नेत्री श्रीमती पिंकी कुशवाहा, मुंगेर के भाजपा विधायक श्री प्रणब कुमार यादव और भाजपा जिला अध्यक्ष श्री अरुण कुमार पोद्दार ने भी संबोधित किया और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। मुंगेर जिले के बुचाही गांव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। केंद्र सरकार के कोयला और खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे, राज्य भाजपा नेत्री श्रीमती पिंकी कुशवाहा, मुंगेर भाजपा विधायक श्री प्रणब कुमार यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री अरुण कुमार पोद्दार और अन्य ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। इसके पहले मुंगेर सर्किट हाउस पहुंचने पर भाजपा के प्रदेश और जिला नेताओं ने केंद्रीय मंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मुंगेर से एडवोकेट श्री कृष्ण प्रसाद की यह विशेष रिपोर्ट। जी, भाजपा के केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे जी का गर्मजोशी के साथ मुंगेर सर्किट हाउस में स्वागत किया जा रहा है। जी, केंद्र सरकार में कोयला और खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे आज मुंगेर सर्किट हाउस में पधारे हुए हैं और भाजपा नेताओं के बीच में हैं। देखिए, केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे जी से परिचय कराया जा रहा है। भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं श्री अरुण कुमार पोद्दार जी, भाजपा के प्रदेश मंत्री कुशवाहा जी हैं और देखिए मुंगेर के भाजपा विधायक श्री प्रणब कुमार यादव जी हैं और सभी भाजपा
नेताओं और कार्यकर्ताओं से केंद्रीय मंत्री श्री सतीश चंद्र दूबे जी का परिचय कराया जा रहा है। ये देखिए भाजपा की प्रदेश मंत्री श्रीमती पिंकी कुशवाहा जी हैं और ये श्री अरुण कुमार पोद्दार जी हैं, जिला अध्यक्ष। आप देख सकते हैं सभी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का परिचय कराया गया है। केंद्रीय मंत्री कोयला और खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दूबे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चल भीतर जी माला बढ़ाई संतोष जी और दीजिए। अरे वो खाना क्या दीजिए प्लीज जाओ। अच्छा हाँ 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 सतीश चंद्र दूबे जिंदाबाद। सतीश चंद्र दूबे जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर इस विचार गोष्ठी को संबोधित करने के लिए हम लोगों के बीच भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय सतीश चंद्र दूबे जी मंच पर उपस्थित है। मैं आकाशवाणी डीएसपी सुरेंद्र पासवान जी से आग्रह करता हूँ। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अब मैं मंचासीन एवं दर्शक क्रीड़ा में उपस्थित तमाम माता एवं बंधुओं से आग्रह करता हूं कि सावधान के मुद्रा में खड़े हो जाए। राष्ट्रीय गीत मातरम वंदे मातरम शुभ्रजोत्सना प्रलकितयामिनीं फूलकुसुमिता दुर्मदलशोभिनीं शुभाशुभदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। भारत माता की कार्यक्रम की अगली करेंगे सन्नी पासवान जी से प्रकाश पासवान जी से आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अरुण
सम्मानित मंच, इस मंच पर विराजमान आए हुए हमारे मुख्य अतिथि के रूप में सतीश कुमार द्विवेदी, जो केंद्र के मंत्री, कोयला मंत्री, खनन मंत्री हैं, हमारे बौछारी जिला में आने का ये कष्ट किए हैं। और इस मंच पर विराजमान हमारी मुख्य अतिथि एक और पिंकी कुशवाहा जी हैं, जो पूर्व के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। हमारे लोकप्रिय नेता विधायक प्रणव यादव जी, हमारे महिला सम्मान समिति चलाने वाले लोग हो, यह नारी शक्ति को मजबूत करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। याद होगा, हमारे भैया बैठे हुए हैं, तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। 2029 की जब चुनाव होगी तो हर तीसरा व्यक्ति नारी शक्ति होगा, चाहे लोकसभा हो और चाहे विधानसभा हो। आज लगता है हर दृष्टिकोण से भारत सरकार चाहता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से भारत को विकसित भारत बनाने का प्रयास आदरणीय मोदी जी कर रहा है। उसमें सभी वर्ग का समायोजन किया जाता है, सभी वर्ग को, सभी भारतवासियों को साथ लेकर चलने का आदरणीय मोदी जी प्रयास किए हैं और हकीकत कर दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जब मौका मिला, केंद्र में सरकार जब अटल जी था, तो किसको राष्ट्रपति बनाया गया था? किसको राष्ट्रपति बनाया गया था? नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब थी, अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाया गया था। अब्दुल कलाम जी क्या थे? एक वैज्ञानिक थे, आजीवन कुंवारे थे और एक वैज्ञानिक थे। भारत को एक मजबूत भारत बनाने में उनका भी योगदान था। और जब आदरणीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, तो किसको बनाया गया पहला राष्ट्रपति? किसको बनाया गया? राम कोविंद को बनाया गया था। नहीं बनाया गया था? नहीं। किस वर्ग से आते थे, आप ही बताइए, किस वर्ग से आते थे भैया? आते थे ना। आज राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी वर्ग से आती है। सरल स्वभाव की महिला, ईमानदार महिला को, एक आदिवासी के बेटी को देश का राष्ट्रपति बनाने का कोई अगर काम किया तो भारतीय जनता पार्टी भाई नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कांग्रेस केवल हमको ठगने का काम किया है। अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की सपना थी कि शिक्षा सभी वर्ग में जाना चाहिए, तो आज शिक्षा सभी वर्ग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? सबको एक सम्मान रखा जाता है कि नहीं? जब आप किसी स्कूल में जाते हैं तो टैक्स सबके लिए बराबर लगता है कि नहीं लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? नौकरी में जाइए तो सम्मान पूर्वक आरक्षण लगता है, मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर आपके बेटा बेटी पढ़ना चाहता है तो बिहार सरकार भी उसको पढ़ाने के लिए बैंक से सुविधा दिया है, भारत सरकार भी सुविधा दे रहा है। कार्यक्रम करने के लिए आए हैं, हम लोग का ये श्रृंखला चल रहा है। बाबा साहब के किए सबको हमें जन जन तक पहुंचाना है। बाबा साहब के आदर्श और विचार को हमें जन जन तक पहुंचाना है। ये हमारी बहन ब्यूटी की बात रख रही थी, साधना की बात रखी, खिड़की की बात रखी। ये महिला शक्ति को दर्शाता है। भारत हमेशा मातृत्व प्रधान रहा है। हम भारत माँ की जय बोलते हैं और हमारी सरकार का भी ये उद्देश्य है कि महिलाओं को कैसे सशक्त करना और आगे करना है। हम माननीय मंत्री जी यहाँ बात रखने के आए। 14 अप्रैल 1819 को हुआ था मध्य प्रदेश के महन ग्राम में, और उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हो गया था, 65 वर्ष की आयु में। और इतने वर्षों में जो हमारे बाबा साहब ने
जो काम किए वो ऐतिहासिक के साथियों। वो बालक कभी अपने समाज में स्वीकृत होकर के काफी सामाजिक अवहेलना को झेलते हुए, लेकिन अपने हिम्मत और हौसले को कभी उन्होंने छोड़ा नहीं और उन्होंने एक नारा दिया कि शिक्षित रहो, संघर्ष करो और संगठित हो। आज उनके नारे पर अगर हम सब लोग उनके नारे को सफलीभूत कर रहे हैं साथियों। अगर हम शिक्षित हैं तो कहीं न कहीं हम बाबा साहब को याद करते हैं कि अगर हम शिक्षित रहेंगे तो समाज में हमें अंगनी पैदान से हम सभी को उठने और बैठने के लिए कहीं किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। और अगर हम संगठित हो जाएंगे तो चाहे हमारे सामने कितने भी विरोधी आ जाए उसे हम बैंड बजा करके भगा सकते हैं। और हम हमारी भारत की सरकार और बिहार की सरकार ने जो बाबा साहब के अधूरे सपने थे, आज उस अधूरे सपने को हमारे बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सरकार है, जो उनके अधूरे सपने को साकार करने में लगी। आज जो उन्होंने कहा गया था कि दलित, शोषित, वंचित जो हमारे समाज में सबसे पिछड़े पैदान पर है, लेकिन आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज उसे अग्रिम पैदान तक खड़ा किया है साथियों। आज हमारे जो इंडिया गठबंधन की सरकार थी उन्होंने 88 बार हमारे संविधान में संशोधन किया और वही कहते थे जब हमारे लोकसभा के चुनाव में थे कि मोदी सरकार को नहीं आने देना है, अगर संविधान को बचाना है तो मोदी सरकार को भगाना है साथियों। मैं ऐसे सरकार में ऐसे भरोसे बहुमूल्य से पूछना चाहती हूँ कि जब आपने इतने बार संशोधन किए तो आपने इस समाज के लिए क्या किए। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब आए, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार जब केंद्र में बनी तो 8 बार संविधान में संशोधन हुआ और जब उस संविधान में संशोधन हुआ तो हमें क्या मिला? धारा 370, 35 से 3 तलाक और अभी वक्फ बोर्ड, ऐसे जो कानून थे जिसे आज सभी लोग सराहना कर रहे हैं, ऐसे संविधान में संशोधन करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कानून को पास किया और अति पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो संवैधानिक दर्जा कभी इंदिरा गांधी और नेहरू जी की सरकार में नहीं दिया गया था, उसे रोक दिया गया था। और ऐसे फैसलेबाज सरकार जो है जो कहते थे कि संविधान को बचाना है और उस संविधान को आज जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था उस सपने को साकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया।